स्टूडेंट्स, ग्रामर की सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। एक बार देख लेते हैं हमारी ये वीडियो किन लोगों के लिए यूज़फुल है। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो लोग भी जो अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश को पॉलिश करना चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा सब टेंस है, उसके एक नॉर्मल सेंटेंस का या उसके एक सिंपल से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और साथ ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी लगेगा? ही, शी, इट, या सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, आई, वी, यू, दे, या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। साथ ही लगता है V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो इस टेंस में यूज़ होती है, या एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है, या एक्टिव पैसिव में यूज़ होती है। 3 जगह यूज़ होती है, मैंने आपको बता दिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? देखिए, वर्ब की 3 फॉर्म्स, मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं, और फॉर्म्स भी होती हैं, बट अभी हम फोकस रखेंगे 3 फॉर्म्स पे। V1, V2, V3। 2 तरह के वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो वर्ब्स हैं जिनके V2 और V3 फॉर्म्स सिंपली ED या IED, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्ड, लगाकर बनाए जाते हैं। सिंपल: अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड; सेव, सेव्ड, सेव्ड; रेज, रेज्ड, रेज्ड; लिव, लिव्ड, लिव्ड; प्ले, प्लेड, प्लेड; ट्राई, ट्राइड, ट्राइड; अग्री, अग्रीड, अग्रीड; फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड। ये बहुत थोड़े से मैंने यहाँ लिखे हैं, अदरवाइज ढेरों वर्ब्स हैं और बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, पर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिंपली ED लगा के, जिनके V2 या V3 फॉर्म्स नहीं बनते, उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। राइट, आपकी स्क्रीन पे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट अदरवाइज इसमें 50-60 ऐसे हैं जो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। कुछ कॉमन हम देख लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। तो मैं एक लिस्ट दे दूंगी, आप उस लिस्ट से ले सकते हैं। कुछ कॉमन इर्रेगुलर वर्ब्स देखते हैं। बी, वॉज, वर, बीन; बिगिन, जो कि फर्स्ट फॉर्म है; बिगैन, जो कि सेकंड फॉर्म है; और बिगन। सिमिलरली ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट; बाय, बॉट, बॉट; कम, केम, कम; कॉस्ट, 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 इसमें कोई भी चेंज नहीं होता; डू, डिड, डन; ईट, एट, ईटन। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनमें ED लगा के V2 और V3 फॉर्म्स नहीं बनाई जाती। इन सब को आपको याद करना चाहिए। नाउ दैट यू नो कि V1, V2, V3 फॉर्म्स होती हैं, हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो एक्शंस पास्ट में हुए हैं, लेकिन उनका आज भी कुछ डिस्कशन है या उनका इम्पैक्ट है। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टाइम नहीं मेंशन करते कि कोई चीज़ कब हुई, व्हेन नहीं बताते। कितनी बार हुई है ये बता सकते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है अनस्पेसिफाइड टाइम्स, टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड के लिए इसका यूज़ होता है। देखिए, पास्ट में ये गोला सा बना हुआ है, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये नाउ को शो कर रही है। तो यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि ज़रूर एक्शन पास्ट में हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में इसका कुछ इम्पैक्ट है, और उसी को हम डिस्कस करते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि ये टेंस जो है वो किसी एक पास्ट के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। शी हैज़ लेफ्ट; ही और इट होता तो भी हैज़ लगता। देखिए, हैज़ है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमारा, और लेफ्ट, लीव का V3 फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इस सेंटेंस का मतलब है वह जा चुकी है। ठीक है, गई तो वो पास्ट में ही थी, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि वो जा चुकी है। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। शाहरुख खान हैज़ वोन 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स,
शाहरुख खान, मुझे नहीं पता, मैं तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल नंबर दे रही हूँ, बट जस्ट टेलिंग कि आज हम बात कर रहे हैं कि शाहरुख खान ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। हम नहीं कह रहे कब जीते हैं, कभी जीते होंगे, चाहे 2010 में जीता हो, कोई 2009 में जीता हो, 2015 में जीता होगा, पर बात यह है कि आज हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज की डेट तक शाहरुख खान ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। द मूवी हैज़ अर्नड अ लॉट, मूवी ने खूब अर्न किया है। शी हैज़ वन द अवार्ड, उसने अवार्ड को जीता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर किसी में डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, जैसे मैंने उस शीट में बताया आपको, ऑक्सिलरी चेंज होता है और V3 आता है और साथ ही बाकी का हिस्सा आता है सेंटेंस के। तो नॉर्मली ये किस तरह के एक्शंस के लिए होता है, देखिए आप छोटा सा लॉजिक याद रखिए कि इसमें कोई ऐसा काम है जो हो चुका है और अभी प्रेजेंट में है के साथ हम उसका यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स कि अभी प्रेजेंट में उस चीज़ का इम्पैक्ट है। आप इसे कंफ्यूज मत करिए कि पास्ट में कोई काम हुआ और फिर हम उसे आज प्रेजेंट टेंस की तरह क्यों लिख रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया है कि कैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसी सिचुएशंस में यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं अपने डे टू डे लाइफ से। सपोज़ आप अपने कोचिंग जाते हैं और वहाँ पहुँच के आपकी मदर कहती हैं कॉल करके, क्या तुम पहुँच गए हो? तो आप कहोगे हाँ मैं पहुँच गया हूँ। तो इस तरह से पास्ट के एक्शन को हम प्रेजेंट पे रेफ़र करते हैं। ये वही केस है। या तो एक ऐसा एक्शन जो हो चुका है, हो चुका था की बात नहीं कर रही, वो अलग टेंस है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। जो हो चुका है, या फिर ऐसी कोई भी बात जो हो चुका है की सेंस देती हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर पहुँचते हैं तो आप अपनी मदर से पूछते हो खाना बन चुका है, आप ये नहीं कहते खाना बन चुका था, राइट? दैट्स अ डिफरेंट टेंस, वो पास्ट टेंस होगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे और तब फिर मैं आपको एक बार कंपैरिजन करके बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपकी मदर कहेंगी हाँ मैं खाना बना चुकी हूँ, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा। और आप खा लो, खाना उन्होंने मे बी 1 घंटे पहले बनाया हो या आधा घंटा पहले बनाया हो, बट आज अभी उस चीज़ की कंटिन्यूएशन में उस चीज़ का एक इम्पैक्ट है और वो आपसे कह रही हैं कि खाना खा लो, मैं खाना बना चुकी हूँ। इसे वो इस तरह से भी कह सकती थी कि मैंने 2 घंटे पहले खाना बना दिया था, बट उसको कहने के बजाय 2 घंटे पहले बनाया हो या 1 घंटे पहले बनाया हो, जैसे मैंने कहा कि इस टेंस में टाइम का कोई मतलब नहीं होता, या उन्होंने 3 घंटे पहले बनाया हो, पॉइंट इज कि वो बना चुकी हैं और अब तुम खा लो, तो प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है। आगे चलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? ही, शी, इट हैज़ नॉट लेफ्ट। नॉट को आप ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं, बाकी सभी कुछ सेम रहता है, एज सिंपल एज दैट। दे हैव नॉट गॉन, वो नहीं गए हैं। नाइला खान हैज़ नॉट वन एनी फिल्म फेयर अवार्ड्स। द मूवी हैज़ नॉट अर्नड मच, मूवी ने कुछ खास नहीं अर्न किया है। जस्ट इंश्योर कि आप कोई भी टेंस यूज़ करते हो वो एक्यूरेटली यूज़ होना चाहिए, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए और अल्टीमेटली सेंटेंस का मीनिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यही जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो उठ के बिगिनिंग में आ जाता है, यही बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, और आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? हैज़ शी लेफ्ट? हैज़ एनीवन रेड इट थॉरली? हैव दे आस्क्ड यू टू डू इट? सो वही हैज़ और हैव शुरू में आ जाएंगे। एप्रोप्रिएटली आप सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। इन सब क्वेश्चंस के आंसर येस या नो में है। हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? येस, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। Has she left? No, she hasn't left. Has anyone read it thoroughly? Yes, all of us have read it thoroughly. Have they asked you to do it? Yes, they have asked us to do it. Has anyone read it thoroughly में मैंने आंसर में all of us कर दिया है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हम हमारे आंसर में have का यूज़ होता है, has का यूज़ नहीं होता, राइट? इन चीज़ों के लिए आपको माइंडफुल रहना है। इसको नोट कीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया था क्या किसी ने इसको थॉरली पढ़ा है? किसी ने मतलब किसी एक ने भी पढ़ा है थॉरली, तो जाहिर है अभी हमें नहीं पता कि लोग मल्टीपल हैं या सिंगुलर हैं, तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं कि क्या किसी एक ने भी इसको थॉरली पढ़ा है। और क्योंकि हमारे आंसर में मल्टीपल लोग हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तो हैज़ की जगह हैव आ जाता है। यही अगर हम येस नो आंसर्स के अलावा, कुछ आंसर्स प्रोड्यूस करने के अलावा कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? सिंपली पिछले वीडियो की तरह, ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी,
आप आई बटन में जाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सिंपली हम शुरू में एक WH वर्ड लगा देते हैं। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? वाई हैज़ शी लेफ्ट? वह क्यों जा चुकी है? वेयर हैज़ शी गॉन? वो कहाँ गई है? विद whom हैज़ शी गॉन? वह किसके साथ गई है? आप अपनी स्क्रीन को रोक के ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, इसका तरीका सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी WH वर्ड्स पर भी एक पूरा वीडियो बनाऊं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और वेराइटी ऑफ WH वर्ड्स किस तरह से यूज़ होते हैं काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, तो वो भी आपको क्लियर हो। आप स्क्रीन को रोक के ये क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस लिखे जाते हैं, नेगेटिव लिखे जाते हैं, इंटेरोगेटिव लिखे जाते हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट? कोई एक ऐसा एक्शन जो बस अभी हो के हटा है, वहाँ पे जस्ट के साथ हम ये सेंटेंस बनाते हैं और अक्सर हम इनका यूज़ करते हैं। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने हाल फिलहाल अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आई हैव जस्ट हर्ड दिस न्यूज़। मैंने अभी अभी ये न्यूज़ सुनी है। शी हैज़ जस्ट लेफ्ट। द फ्लाइट हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में हम जस्ट का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। अक्सर ये टेंस जो है ना हमारा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ भी यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ देती हूँ। देखिए, ये नहीं बताया जाता इस टेंस की मदद से कि कोई एक्शन कब हुआ, लेकिन ये बताया जा सकता है कि कितनी बार हुआ या एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी बार हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। शी हैज़ रेड द गीता ट्वाइस इन द लास्ट 2 months। उसने पिछले महीने में गीता को 2 बार पढ़ा है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इसे हम सिंपल पास्ट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, पर ये तरीका भी ठीक है। दे हैव वॉच्ड XYZ मूवीज़ 3 times। उन्होंने XYZ मूवी को 3 times देखा है। आई हैड नेवर रेड XYZ बुक। मुझे कोई बुक का नाम नहीं याद आ रहा था तो मैंने XYZ लिख दिया। डजेंट मैटर, हमें टेंस सीखना है। मैंने कभी भी XYZ बुक नहीं पढ़ा है। मुझे ऐसे किसी बुक का नाम ही नहीं याद आ रहा था जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैंने XYZ लिख दिया। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द 7th स्टैंडर्ड येट। उसने अभी तक, येट माने अभी तक, 7th स्टैंडर्ड नहीं पूरा किया है। नो वन हैज़ एवर सॉल्व दिस पजल। किसी ने भी कभी इस पजल को सॉल्व नहीं किया है। नोबडी हैज़ एवर क्लाइम्ड माउंट XYZ। किसी ने भी कभी माउंट XYZ को क्लाइम नहीं किया है। अच्छा, यहाँ जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट को लेके कुछ रूल्स होते हैं। वो जब हम एडवर्ब्स पे अपना कोई वीडियो बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस शीट को देखिए और समझिए कि इन एडवर्ब्स के साथ कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। येट का यूज़ करते हैं, स्टिल का। शी हैज़ंट। आई हैव रेड गीता ट्वाइस। आई वॉच्ड दिस मूवी थ्राइस। आई हैव बीन टू चंडीगढ़ मैनी टाइम्स। आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेक्स्ट यूज़ की तरफ जाऊं, मैं आपको स्टैटिव और डायनामिक वर्ब्स का डिफरेंस बताना ज़रूरी समझती हूँ। ये वर्ब के 2 टाइप्स हैं। डायनामिक वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स, जिसमें कुछ एक्शन दिखाया जाता है, जैसे टू प्ले, किक, मेल्ट, रन, जॉग, कुक, राइट, लर्न। और स्टैटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें कोई एक स्टेट होती है या फिर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके चेंज होने के चांसेस कम होते हैं। डायनामिक वर्ब्स में ING लगता है, लेकिन स्टैटिव वर्ब्स में नॉर्मली ING नहीं लगाया जाता है। तो ये जो नेक्स्ट यूज़ है उसका लेना देना स्टैटिव वर्ब के साथ है। हम उन सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं जब कुछ पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है और उसमें जो वर्ब है वो स्टैटिव वर्ब है, कोई स्टेट है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। और ये जो डायनामिक वर्ब्स को हम किस तरह दिखाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि कुछ पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, वो नेक्स्ट टेंस में आपको समझ आ जाएगा। आई हैव हैड अ कोल्ड फॉर 2 weeks। मुझे पिछले 2 हफ्तों से कोल्ड है। कोल्ड 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, बट यहाँ कोई डायनेमिज्म नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ये एक स्टेट है। कोल्ड होना एक स्टेट है, एक सिचुएशन है मेरी लाइफ में। डू यू गेट इट? ऐसा तो नहीं मुझे कोल्ड है तो मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अपने हाथ पाँव से, या कोई एक्शन तो नहीं चल रहा मेरे इर्द गिर्द। मुझे कोल्ड है, यानी कि मेरी सिचुएशन में कोल्ड है। माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर 45 years। मेरे पेरेंट्स 45 साल से मैरिड हैं। मैं ये नहीं कह सकती माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिंग फॉर 45 years। यहाँ ध्यान दीजिए, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन वर्ब है और मैरिड एक एडजेक्टिव है, यानी कि मेरे पेरेंट्स
मैरिड होने की स्थिति में हैं। माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिंग फॉर 45 ईयर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप भी समझ रहे होंगे कि पेरेंट्स 45 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तब से उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप का स्टेटस है मैरिड, ना कि वो 45 साल से शादी कर रहे हैं। आई हैव नोन हर फॉर 5 ईयर्स, ये नहीं कि आई हैव बीन नोइंग हर या आई एम नोइंग हर भी कई लोग कहते हैं, ये गलत है। आप उसे जानते हो 5 साल से, ना कि आप पिछले 5 साल से उसे जान रहे हो लगातार। इसको समझ लीजिए। इसी सिचुएशन को अगर हमने डायनामिक वर्ब्स के साथ एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टेंस है, और वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड ही आपको बता देता है कि कहीं ना कहीं आईएनजी का यूज़ होगा, और जहाँ आईएनजी का यूज़ होगा वहाँ डायनामिक वर्ब्स यूज़ होते हैं, स्टैटिव वर्ब्स नहीं यूज़ होते। ध्यान रखिए, अगर स्टैटिव वर्ब के केस में ये सिचुएशन आती है तो आपको हमारा लास्ट यूज़ देखना है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देख लेते हैं कि यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हैव और हैज़ होता है प्लस बीन होता है। हैज़ या फिर हैव को फॉलो करता है बीन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। ही शी इट या किसी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई वी यू दे या थर्ड पर्सन प्लूरल एंटिटी के साथ हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ है कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक कॉन्टिन्यू है, और एक्चुअली अभी तक कॉन्टिन्यू है मतलब इन मोस्ट केसेस ये फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू रहने की इसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। मैं टायर्ड हूँ, मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ। एक बात आप यहाँ नोट कीजिए, देखिए मैंने आपको शायद बहुत शुरू में एक बात बताई थी कि हर चीज़ का कुछ मतलब है, कुछ लॉजिक है। जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हम टाइम नहीं देते हैं, टाइम एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता, एक्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट यूज़ बताया उसके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता ही है टाइम बताने के लिए कि कोई चीज़ कितने टाइम से चल रही है। इसीलिए इसमें फॉर या सिंस का यूज़ किया जाता है। आपको फॉर एंड सिंस का यूज़ तो दिखेगा ही, बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको टाइमलाइन ही बताई जा रही है कि कोई काम कब से चल रहा है। मेरे एग्जांपल्स में आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। या फिर हम यूज़ करते हैं रिसेंटली या फिर लेटली। ओके, कभी कभी हम बिल्कुल टाइम के साथ नहीं देते, बट अगर टाइम नहीं दे रहे तो उसका मतलब होता है कि अभी रिसेंटली ही काम कुछ शुरू हुआ है। आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। मैं टायर्ड हूँ, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। अगर आप टाइम का ड्यूरेशन देते हैं तो आप फॉर का यूज़ करते हैं और उसको फॉलो करते हैं उस टाइम पीरियड से। अगर आपको कोई पास्ट में एक टाइम का पॉइंट पता है तो फिर आप यूज़ करते हैं सिंस का, और उसके बाद वो पॉइंट लिखते हैं जहाँ से लेकर अब तक का आप ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं। देखें इसको कैसे किया। शी हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस सिंस लास्ट वीक। आई हैव बीन वर्किंग एट गूगल फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। मैं गूगल में लगभग ऑलमोस्ट 4 सालों से काम कर रहा हूँ। जहाँ मुझे ड्यूरेशन पता है, 4 साल का ड्यूरेशन है, गैप है, तो वहाँ मैंने फॉर का यूज़ किया है। जहाँ मुझे पता है कि पास्ट में कौन सा पॉइंट था, वहाँ मैंने सिंस का यूज़ किया है। शी हैज़ बीन लर्निंग टू प्ले द गिटार लेटली। वो हाल फिलहाल में गिटार को प्ले करना लर्न कर रही है। लेटली शी इज़ बीन लर्निंग टू प्ले द गिटार। हाल फिलहाल से, लेटली आप शुरू में भी लगा सकते हैं। देखिए, यही बताने के लिए, मतलब एक ही है, मैंने आप दोनों तरह से लिख के दिया है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा रिसेंटली। रिसेंटली दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा, तो अभी हाल फिलहाल से ही वो योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कुछ ही वक्त पहले उन्होंने शुरू किया है और उसे कंटिन्यू कर रहे हैं आज तक। ही हैज़ बीन वर्किंग टू मच। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, इन दिनों वो बहुत काम कर रहा है या उसका बहुत अधिक काम चल रहा है, तो वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ मतलब है रिसेंटली, बस हमें रिसेंटली लिखा नहीं है पर समझ आ जाता है। आई हैव बीन रिसीविंग गुड ग्रेड्स इन इंग्लिश फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। अच्छा, कुछ रिपीटेड एक्शंस के लिए भी इसका यूज़ होता है कि कोई एक एक्शन जो बार बार पास्ट से लेकर रिपीट हो रहा है, ना कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है, राइट। कुछ तो एक होता है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, अगर मैं काम कर रही हूँ तो चलता ही जा रहा है मेरा काम, बट ये वो केस है जिसमें पास्ट में मुझे गुड ग्रेड्स मिले थे, फिर मिले, फिर मिले, फिर मिले, कंटिन्यूएशन नहीं, रुक रुक के रिपीटेडली मिल रहे हैं। आई हैव बीन रिसीविंग गुड ग्रेड्स इन इंग्लिश फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। पिछले 6 महीने से मुझे इंग्लिश में गुड ग्रेड्स मिलते आ रहे हैं, मिल रहे हैं। दे हैव बीन लुकिंग इन टू दिस केस। अब देखिए, ये एक ऐसा केस मैंने लिया है
जहाँ मैंने सिंस या फॉर कुछ भी यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट लेटली और रिसेंटली का यूज़ भी नहीं किया। तो ये एक ऐसा केस है जिसका मतलब है, अगर मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, नेचुरली रिसेंटली ही उसका मतलब है। दे हैव बीन लुकिंग इनटू दिस केस, दैट मीन्स हाल फिलहाल में उन्होंने इस केस को देखना शुरू किया और वो अभी तक उसे देख। अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आप अब तक समझ गए होंगे, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। सेंटेंस का मीनिंग बनना चाहिए, और यही अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हैज़ और हैव को जो भी सेंटेंस में होगा उसको उठा के शुरू में ले आएंगे। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आई डोंट थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आई हैव नॉट बीन वर्किंग पीसफुली फॉर 3 days, मैं 3 दिनों से पीसफुली काम नहीं कर रहा हूँ। शी हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस 2020, वो 2020 से अच्छी हेल्थ में नहीं है। नॉट बीन कीपिंग वेल मीन्स हेल्दी होना। दे हैव नॉट बीन लुकिंग इन टू दिस केस, दैट इज़ अनदर केस। वो इस केस को नहीं देख रहे हैं। लुकिंग इन टू दिस केस माने वो इस केस को नहीं कर रहे हैं, वो कोई और केस है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से बारिश नहीं हो रही है, माने अभी शुरू हुई है। तो बात को करने के कई तरीके होते हैं, अकॉर्डिंगली आप टेंस सिलेक्ट कीजिए और अपना सेंटेंस पूरा कीजिए। शी इज़ नॉट बीन विजिटिंग अस लेटली, वो हाल फिलहाल में उसने हमें विजिट करना बंद कर दिया, वो हमें विजिट नहीं कर रही है। हैज़ शी बीन लर्निंग एनीथिंग न्यू लेटली, क्या वह कुछ नया सीख रही है लेटली। हैव यू बीन टॉकिंग टू देयर नेबर्स, क्या तुम उनके नेबर्स से बात करते आ रहे हो। हैव यू बीन वर्किंग टू मच, सपोज आपको कोई दिखता है और वो बहुत टायर्ड सा और थका हुआ सा और नींद में दिखता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे नहीं कहेंगे आर यू वर्किंग टू मच, वो अभी नहीं काम कर रहा है। बेटर वे इज़ हैव यू बीन वर्किंग टू मच, क्या आप कुछ ज़्यादा ही काम करते आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल। आप स्क्रीन को पॉज करके ध्यान से एक बार देखिए। दिस इज़ क्विज टाइम। एक बार हम नज़र डालते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए। इन ब्लैंक्स को आप भरिए। मैंने आपको वर्ब्स दिए हैं, वर्ब्स के एक्यूरेट फॉर्म से भरिए। अगर आपके सभी आंसर्स ठीक होते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि वो कौन लोग हैं जिनके सभी आंसर्स करेक्ट हैं। आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया है। एक बार मैं बिल्कुल शॉर्ट में उसे रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। शी हैज़ गॉन टू हनुमान टेम्पल, वह हनुमान टेम्पल जा चुकी है। शी हैज़ बीन गोइंग टू हनुमान टेम्पल एवरी इवनिंग फॉर लास्ट 2 months, वो हनुमान टेम्पल जा रही है पिछले 2 महीने से हर इवनिंग। दोनों का डिफरेंस पता लग गया। पहले में ये कहा गया कि वो हनुमान टेम्पल जा चुकी है, यानी कि वो घर से निकल चुकी है हनुमान टेम्पल जाने के लिए। दूसरे में मैं बस ये बता रही हूँ कि वो पिछले 2 महीने से हनुमान टेम्पल जा रही है और वो भी हर रोज़ इवनिंग में जाती है। तो सेकंड में एक कंटिन्यूएशन का सेंस है और फर्स्ट में ये है कि वो अभी गई हुई है। इट इज़ टाइम कि हम एक नज़र डालें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें वो एक एक्शन बताता है जो चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उन एक्शंस के लिए है जो कुछ समय से चल रहे हैं। टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, सेकंड वाले में होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो पूरा मकसद ही है वो आपको ये बताना है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ था और कब तक चल रहा है। एक क्विज और हमने बनाई है आपके लिए। आपको वर्ब्स दिए गए हैं और वर्ब्स आपको साथ में ब्रैकेट में दिए गए हैं। आपको दोनों में से एक का सिलेक्शन करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा अप्रोप्रिएट है इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। एक बार आप अपना क्विज पूरा कर लेते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने आंसर्स चेक कीजिए। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जो भी स्कोर है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया अब तक। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आते रहिए। आई कैन अश्योर यू कि हम बहुत सा अच्छा कंटेंट फ्यूचर में भी आपके लिए लाते रहेंगे। बाय।